लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में जहां एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव के लिए चर्चाएं चल रही हैं, वहीं बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज है। महाराष्ट्र की भी बात अगर करें तो महाराष्ट्र में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और सरकार गिरने तक की बात हो चुकी है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है और आगे अब क्या होगा, राजनीतिक किस तरह की अस्थिरता और संकट रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच में एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। आपको पता है कि कन्हैया लाल को लेकर के उदयपुर में जो घटना घटी, उसको देखते हुए एक बर्बरता की नई कहानी इस देश में कही जाने लगी है। आपको बता दें कि 26 वार किए गए थे और 8 वार जो है वो गर्दन पर थे। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी स्थानीय सरकार जो राजस्थान की सरकार है उस पर हमला कर रही है, वहीं इन सब बातों को लेकर के सुशील मोदी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि सुशील मोदी जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कांग्रेस राज में तालिबानी सोच वाली ताकतों को बढ़ावा देती है और दुस्साहस का जो ये खेल खेला गया वो दुखद है। इसके परिणाम कहीं से उचित नहीं है और समाज में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है और कहा है कि सभी इसकी निंदा करें और साथ ही उन्होंने इस घटना पर गृह मंत्रालय द्वारा किए गए जो एक्शन प्लान है उसको भी सामने रखा है। उनका सीधा तौर पे कहना है कि गृह मंत्रालय ने घटना के तुरंत बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और जांच NIA को दे दिया। इसके साथ ही लगातार केंद्र सरकार इस पर नज़र बनाए हुए है। ऐसे में लोगों को संयम बरतने की ज़रूरत है। इससे पहले इसी साल राजस्थान के कन्हौली और जोधपुर में 1 माह के भी अंतराल में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसको भी लेकर के सुशील मोदी ने सरकार पर उंगली उठाई है। इससे साफ होता है कि गहलोत सरकार दंगाइयों पर नरमी बरतती है, इसलिए वहाँ लगातार एक समुदाय को टारगेट कर आगजनी और हिंसा की घटनाएं की जा रही हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जहाँ सुशील मोदी राजस्थान सरकार पर हमला कर रहे हैं, वहीं इस घटना के तुरंत बाद ये चर्चा भी होने लगी थी कि इस पर कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो जाएगी। पर निश्चित रूप से एक ऐसी घटना है जो भारत की आत्मा के बिल्कुल विरोध है और ऐसी घटनाओं की पर राजनीति नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं की निंदा होनी चाहिए और सभी को ये मांग करनी चाहिए कि जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे कि आगे किसी की हिम्मत नहीं पड़े जो इस तरह की घटनाओं को कर सके। हालांकि सरकार और प्रशासन को ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए। भारत की आत्मा किसी भी तरह से इस बात को स्वीकार नहीं करती है। हमारा देश एक सार्वभौमिक देश है, यहाँ पर सभी धर्मों को एक साथ रहने और अपनी बात रखने का अधिकार है। किस परिस्थिति में ये सब कुछ हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, ऐसी निर्मम घटना को अंजाम देने वाले कहीं से भी मानवता के दुश्मन ही हो सकते हैं। वो किसी जाति धर्म के नहीं बल्कि एक ऐसे वहशी है जो समाज में गंदगी फैलाते हैं। पूरी तरह से इस घटना को लेकर के जिस तरह की चर्चा पूरे देश भर में चल रही है, उसमें सभी से आग्रह होगा कि राजनीति छोड़ करके इस घटना की निंदा करें और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं अपने विचार और सोच को बदलें। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।